नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग क्लासेस का एक बार फिर से स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग करेंगे कक्षा 11 गणित का लेक्चर 4, ठीक है, जिसमें हम प्रश्नावली नंबर 1.3 देखेंगे। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले कुछ हम बेसिक जान लेते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमें उपसमुच्चय के बारे में जानना है। उपसमुच्चय, ठीक है, उपसमुच्चय। उपसमुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट, ठीक। और इसका जो संकेत होता है ये हमारा उपसमुच्चय का निशान होता है, सबसेट का निशान होता है, ठीक है। अगर हम कहें कि अगर दिखाएं कि उपसमुच्चय नहीं है, उपसमुच्चय नहीं यानी कि नॉट सबसेट, उपसमुच्चय नहीं है, इसका संकेत क्या होगा? इसका संकेत ये होगा, ये। अगर उपसमुच्चय है तो ये निशान लगाएंगे और उपसमुच्चय नहीं है तो ये निशान लगाएंगे, ठीक है। अब है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा, ये जानना जरूरी है। इतना जान लीजिए कि अगर जैसे मान लीजिए दो समुच्चय दिए हैं, 1 2 3, ए दिया गया है और बी दिया है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमें पूछें कि क्या ए जो है बी का उपसमुच्चय है। अगर ये पूछे कि क्या ए जो है बी का उपसमुच्चय है तो हमें देखेंगे, ए को पूछ रहा है बी का है कि नहीं है, तो हमें देखेंगे कि ए के सारे एलिमेंट बी में है कि नहीं है, ठीक है। ए में देखिए 1 है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। देख रहे हैं ए के सारे एलिमेंट बी में है, ए के सारे एलिमेंट क्या है, बी में है। तो हम कह सकते हैं कि जो ए है वो सबसेट बी का है, मतलब ए सबसेट बी है, ठीक है, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट बी में मिल रहे हैं, इसलिए ये जो है बी का सबसेट है। अगर हम इसी में 1 3 6 लिख देते हैं, 1 2 3 तो मिल रहा है लेकिन 6 नहीं मिल रहा है, यानी कि ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब, जिसको पूछे कि क्या ये दूसरे समुच्चय का सबसेट है कि नहीं है, तो उसके सारे एलिमेंट जिसमें समुच्चय पूछ रहा है, उपसमुच्चय पूछ रहा है, उसमें मिलने चाहिए। अगर नहीं है तो उपसमुच्चय नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरी बात आती है घात समुच्चय के बारे में, ठीक है, या इसी में उचित उपसमुच्चय होता है, प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच्चय, ठीक है। इसके लिए भी वही कंडीशन है कि ए जो है ए सबसेट बी होना चाहिए, और एक कंडीशन इसमें और लागू होता है कि दोनों समुच्चय बराबर नहीं होने चाहिए। सबसेट में क्या था कि ये कंडीशन नहीं देखी जाती थी, सिर्फ हमें देखना था कि ए के सारे एलिमेंट बी में है कि नहीं। लेकिन अगर प्रॉपर सबसेट की बात करें, प्रॉपर सबसेट की उचित उपसमुच्चय प्रॉपर सबसेट का संकेत क्या होता है, बराबर का निशान ऐसे लगा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना बहुत जरूरी है कि प्रॉपर सबसेट में ए इक्वल टू नॉट बी होता है, यानी कि ए और बी के समुच्चय जो है समान नहीं होने चाहिए। अब देखते हैं घात समुच्चय। घात समुच्चय, घात समुच्चय क्या है? घात समुच्चय कैसे देखेंगे? देखिए, घात समुच्चय में क्या होगा, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों के संग्रह को ही घात समुच्चय कहा जाता था, घात समुच्चय कहते हैं। इसका जो संकेत होता है पी ए होता है, पावर सेट ऑफ ए, ठीक है।
इसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर सेट। ठीक है, इसका संकेत क्या होता है? पावर सेट ऑफ ए, यानी कि पी ए। ठीक, जैसे मान लीजिए निकालें अगर हम एक, हम दे मान लीजिए ये दिया है हमारा, एक समुच्चय दिया गया है, इसका हम पावर सबसेट अगर निकालने के लिए बोल दें कि घात समुच्चय निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक हमारा होता है फाइव। ठीक है, क्या होता है? फाइव। ठीक, अब फिर एक है, दो ही लेते हैं, दो ही एलिमेंट। ठीक है, लंबा हो जाएगा। एक है, एक लिख लिए, फिर दो लिख लिए। ठीक, फिर एक दो दोनों लिख दिए। कितने उपसमुच्चय हुए? एक दो तीन चार। ठीक है, ऐसे ही अगर तीन होगा तो क्या करेंगे? एक चीज और, मान लीजिए ये तो पावर सेट ऑफ ए हो गया, फाइव तो जरूर लेंगे। ठीक है, और ये भी ध्यान देना है, फाइव को ब्रैकेट में नहीं लिखना है, जैसे कि एक दो तीन, एक वन टू और वन टू लिखे हैं, इस तरह से नहीं लिखना है। ठीक है, रिक्त समुच्चय में जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये दो था तो कितने आए? चार आए। एक चीज और पूछा जाता है, उप समुच्चयों की संख्या। उप समुच्चयों की संख्या क्या होता है? दो घाते n। अब n क्या है? अवयवों की संख्या है। समुच्चय में अवयवों की संख्या है। ठीक है, अभी जैसे इसमें कितने एलिमेंट हैं हम पूछ लें, हम कहें कि एक समुच्चय ए बराबर एक दो दिया है, इसमें उपसमुच्चयों की संख्या बताइए, तो तुरंत जो है दो घाते n यानी कि कितने एलिमेंट हैं? दो एलिमेंट हैं, कितना हुआ? चार हुआ। ठीक है, कितने उपसमुच्चय होंगे? चार होंगे। तो यहाँ देखिए निकाले भी हैं, एक दो तीन चार। ठीक है, तो अगर किसी समुच्चय का उपसमुच्चय निकालना है तो उसमें एलिमेंट जितने हैं, दो की घात इतना कर देंगे, हमारा उपसमुच्चयों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, हाँ। अब गणित में निशान देखे होंगे, ऐसे निशान लगा होता है, तीर की तरह होता है, लेकिन उसमें दो होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हिंदी में तात्पर्य है। तात्पर्य है, लेकिन इसको हिंदी में नहीं पढ़ते, इंग्लिश में पढ़ते हैं इम्प्लाई दैट। ठीक है, अब दूसरा निशान होता है, दोनों तरफ तीर का निशान बना होता है। ठीक है, दोनों तरफ निशान बना होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है द्विधा तात्पर्य। ठीक है, द्विधा तात्पर्य यानी टू वे इम्प्लीकेशन। ठीक है, टू वे इम्प्लीकेशन, लेकिन इसको इतना लंबा नहीं पढ़ा जाता है, इसको शॉर्ट में पढ़ा जाता है इफ। ठीक है, ये जो निशान है इसको हम क्या पढ़ेंगे? इफ पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? इम्प्लाई दैट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब एक चीज और है, और वो है अंतराल के समुच्चय के रूप में। अंतराल समुच्चय के रूप में। ठीक है, देखिए इंटरवल, अंतराल को हम इंटरवल पढ़ेंगे। ठीक है, अंतराल नहीं कहेंगे, हम इंटरवल कहेंगे, क्योंकि हमें इंग्लिश का वर्ड ज्यादा यूज करना है। इंटरवल कहेंगे, मान लीजिए हम दे दें ऐसे, देखिए इसमें दो होते हैं, ये ओपन इंटरवल है और ये क्लोज इंटरवल है। ठीक है, अगर छोटा कोष्ठक लगा है तो मतलब ओपन इंटरवल है, अगर बड़ा कोष्ठक लगा है ये ओपन है और ये क्लोज। ठीक, इसको जो छोटा ये ओपन है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं,
को हम अगर उल्टा करके लिख दें तो ये भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। है बात समझ? तो इस चीज को ध्यान देना कि ओपन और क्लोज, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं कि जैसे मान लीजिए 2 और 4 लिखा है, ठीक है, 2 और 4 लिखा है, इसको दिखाएंगे कैसे। 2 मान लीजिए यहाँ है और 4 यहाँ है, तो अगर ये ओपन लगा तब हम वहां पे एक गोला बनाएंगे, वो भी खोखला, ठीक है। क्या बनाएंगे, खोखला गोला बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही हम क्लोज लगा दें तब ये गोला हम क्या बनाएंगे, ठोस बनाएंगे, ठीक है। अब अगर हम कहें कि एक तरफ ओपन है और दूसरी तरफ क्लोज है, तब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब एक जिस तरफ ओपन है उस तरफ हम खोखला बना देंगे और जिस तरफ क्लोज है उस तरफ हम ठोस बना देंगे, ठीक। आई बात समझ में? ये चीज ध्यान देना, ओपन के लिए हम यूज करेंगे खोखला और क्लोज के लिए यूज करेंगे ठोस, ठीक है। अब इन सब का मतलब क्या, ये मिलता कैसे, ये जानना जरूरी, ठीक है। अब देखिए जैसे हम लिखें कि यक्स की वैल्यू जो है, यक्स की वैल्यू 2 से बड़ी है और 5 से छोटी, ठीक है। यक्स की वैल्यू 2 से बड़ी है, 5 से छोटी है। 2 से बड़ी है, 5 से छोटी है, क्या मिलेगा, 3 और 4। 2 से बड़ी है, 5 से छोटी है, तो क्या मिलेगा, 3 4 मिलेगा। और इसको अगर इंटरवल के रूप में हमें लिखना है तो इसे लिखेंगे ओपन इंटरवल टू 5। क्या लिखेंगे, ओपन इंटरवल टू 5, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए छोटा या बड़ा का निशान अकेले लगा है तो ओपन इंटरवल लगाएंगे, लेकिन अगर हम यहीं पे इसके साथ साथ बराबर का भी निशान लगा दें, बराबर का भी निशान लगा दे तो इसका मतलब 2 यक्स का मान 2 के बराबर या बड़ा, 5 के बराबर या छोटा हो जाएगा, यानी कि तब यहाँ पे क्लोज इंटरवल लग जाएगा, ठीक है। क्या लग जाएगा, क्लोज इंटरवल। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक में लगाएं, ठीक है, एक में क्या लगाएं, छोटा कोष्ठक या बड़ा कोष्ठक लगाएं, एक में बराबर के साथ लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 यक्स जो है 2 से बड़ा है, इसकी तरफ हम ओपन लगा देंगे और 5 के पास जो है बराबर के साथ लगा हम क्या लगा देंगे, क्लोज, ठीक है। सब कहने का मतलब है कि अगर बराबर के साथ है तो उसमें क्लोज लगाया जाएगा, अगर छोटा या बड़ा अकेले लगा है तो उसमें ओपन इंटरवल होगा, ठीक है। इतना जानते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें देखिए रिक्त स्थान भरना है और ये 2 चिन्हों से भरना है। एक दिया है सबसेट का निशान और दूसरा दिया है सबसेट नहीं है का निशान, ठीक है। तो हमें देखेंगे कि जो पहला वाला समुच्चय है ये सारा दूसरे वाले में है कि नहीं है, अगर है तो हम सबसेट निशान लगाएंगे, अगर नहीं है तो नॉट सबसेट का निशान लगाएंगे। यहाँ पे देखिए 2 3 4 है, 2 3 4 क्या इसमें है, देखिए है, बाकी एलिमेंट्स हमसे मतलब नहीं है, सिर्फ हमें ये देखना है कि इसके सभी एलिमेंट इसमें है कि नहीं। अगर है तो क्या हो जाएगा, वो सबसेट हो जाएगा। दूसरे में देखते हैं, इसमें ए बी सी है, इसमें देखिए बी सी मिल रहा है लेकिन ए नहीं मिल रहा है, अगर एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारा सबसेट नहीं है, ठीक। अब तीसरे में देखिए आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है और आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, सीधी सी बात है जब वो विद्यालय की कक्षा 11 का विद्यार्थी है तो सीधी सी बात है वो विद्यालय का भी विद्यार्थी, तो 11 का विद्यार्थी होने के साथ साथ उस विद्यालय का भी विद्यार्थी है, मतलब ये कक्षा 11 जो है इस विद्यालय में है, ठीक है।
तो इसलिए ये कक्षा 11 का स्टूडेंट जो है विद्यालय में मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। चौथा में देख रहे हैं किसी समतल में स्थित एक वृत्त छोटा है कि बड़ा है इससे कोई मतलब नहीं, एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है, ठीक है। इसमें कंडीशन दे दी है, त्रिज्या 1 है। इसमें तो बात कर रहा है कि पूरा अगर ये चीज इधर होता, ये इधर होता, तब हमारा सबसेट हो जाता, लेकिन ये इस समय सबसेट नहीं है। अब इसमें 5वां पॉइंट, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और एक आयत है। त्रिभुज और आयत का कोई रिलेशन ही नहीं है। त्रिभुज का रिलेशन त्रिभुज से होता है, आयत का रिलेशन आयत से होता है, इसलिए जो है ये भी सबसेट नहीं है। नंबर 6 है, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज। अब इधर देखिए पूरा है एक त्रिभुज, त्रिभुज में बहुत सारे त्रिभुज आते हैं। अब उन्हीं सभी त्रिभुजों में एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज किस में है, त्रिभुज में आता है, ठीक है। इसलिए यह जो है मिल रहा है, समबाहु त्रिभुज त्रिभुज में मिलेगा, इसलिए क्या है, सबसेट है। 7 पॉइंट है, एक समप्राकृत संख्या, एक पूर्णांक है। कोई भी संख्या पूर्णांक होती है, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, यानी कि ये जो सम संख्या है ये पूर्णांक में मिलेगा, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, ये सबसेट हो गया। क्वेश्चन 2 है, इसमें जो है सत्य और असत्य का संग चेक करना है। इसमें देखिए पहला दे रहा है कि ए बी जो है बी सी ए का उपसमुच्चय नहीं है। उपसमुच्चय का मतलब क्या होता है कि जो जिसको चेक करना है उसके सारे एलिमेंट दूसरे में होना चाहिए। इसमें देखिए ए बी, इसमें भी ए बी है, इसका मतलब ये उपसमुच्चय है, और प्रश्न में कह रहा है कि नहीं है, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। अब दूसरे में देख रहे हैं ए ई, और यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर में क्या आता है, ए ई आई ओ यू, 5 अक्षर आते हैं, जिसमें कि हमारा ए ई होता है। इसका क्या मतलब है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट देखिए इसमें मिल रहे हैं, इसलिए ये उप समुच्चय है, और एक प्रश्न में कह भी रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। अब तीसरे में देखिए इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 और 3 मिल रहा है लेकिन 2 नहीं मिल रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। अब चौथा पॉइंट है, इसमें देखिए ए जो है ए बी सी का उपसमुच्चय बिल्कुल है, यहाँ पे देखिए ए है, इसमें भी ए है, तो ये क्या है, उपसमुच्चय है। अब पांचवें में कह रहा है ये जो समुच्चय ए है बिलोंग कर रहा है इसमें, देखिए यहाँ पे समुच्चय हो गया, एलिमेंट नहीं है। अगर सिर्फ ए लिखा होता तब हमारा ये सही था, लेकिन इस समय ये सही नहीं है, ये जो है इसका सबसेट है, ना कि बिलोंग कर रहा है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे देखिए 6 से कम एक सम संख्या, 6 से कम एक सम संख्या क्या हो सकती है, 4 हो सकती है, 2 हो सकती है, इसका मतलब क्या है, 2 और 4। अब एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करता है, ठीक, जो संख्या 36 को विभाजित करेगा उसे 2 और 4, देखिए 36 से विभाजित करेगा 2 4 ना 3, सारे एलिमेंट आएंगे, यानी कि 36 को विभाजित करने वाले सारी संख्याएं, तो जिसमें कि हमारा 2 और 4 भी होगा, ठीक है। तो इसके सारे एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं, तो इसलिए क्या है, उपसमुच्चय कह भी रहा है, जिसका मतलब ये ऑप्शन राइट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दिया है a बराबर 1 2 3 4 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 और 4 ये के सबसेट है, ठीक है, बिल्कुल है, ठीक। ये क्या है, ऑप्शन सही नहीं है। अब दूसरे में पूछ रहे हैं क्या ये बिलोंग कर रहा है, 3 और 4 ए में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ये क्या है, सही है। अब तीसरे में देखिए 3 4 जो है ए का उपसमुच्चय है, बिल्कुल है, ये भी सही है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए एक जो है एक ए का एलिमेंट है, बिल्कुल है, ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ये एलिमेंट है, ये
जो दिखाया गया है वो ए का एलिमेंट दिखाया गया, ना कि सबसेट दिखाया गया। यहाँ पे एक कोष्ठकों लगा दें तब सबसेट हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन के दृष्टि से ये सही है, क्योंकि पूछ रहा है इसमें कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं पहला हो गया। अब इसमें पांचवे में देख रहे हैं एक ए का सबसेट है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोष्ठक लगा होता तब ये माना जाता। ठीक है, ये भी क्या है, ऑप्शन गलत है। अब 1 2 5 ये ए का सबसेट है, 1 2 5, अगर इसको हम अलग अलग लिखते तो होता, इस कंडीशन में नहीं है। ठीक है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, नहीं सॉरी ये है। ठीक है, ये है, ये सबसेट होगा। ठीक है, अगर हम 1 2 5 का निकालेंगे, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 5 भी होगा, 1 2 5 भी होगा। ठीक है, तो सही है। अब यहाँ पे देखें हमारा ये 7वां पॉइंट है, 1 2 5 ए का ए में बिलोंग कर रहा है, कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। अब 1 2 3 ए का सबसेट है, बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, 1 2 5 हो सकता है, लेकिन 1 2 3 नहीं हो सकता। अब फाई जो है ए का, फाई जो है ए में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, ए में है ही नहीं, इसलिए क्या है, गलत है। अब 10वें में फाई जो है सबसेट ए का, देखिए कोई भी किसी भी समुच्चय का हम सबसेट निकालते हैं उसमें फाई हमें जरूर मिलता है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, सही है। तो इसमें है, देखिए ये जो सबसेट होता है, सबसेट में जो फाई लिखा जाता है कोष्ठक के अंदर नहीं लिखा जाता है, अकेले लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, हमारा गलत है। ठीक है, इसमें प्रश्न में पूछ रहा है क्या, कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला नहीं सही है, ठीक, ये 5वां नहीं सही है, और ये 8वां नहीं सही है, ये 7वां नहीं सही है, और ये 11वां नहीं सही है, और ये 9वां नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें जो है क्या करना है, उपसमुच्चय लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं, इसका उपसमुच्चय क्या होगा। पहले देखिए, पहली बात तो फाई होता है, ठीक है, फाई तो होगा ही, और इसमें देखिए एक एलिमेंट है तो हमारा ये हो गया। ठीक है, क्योंकि किसी भी समुच्चय के जो समुच्चयों की संख्या होती है उसमें 2 घाते एलिमेंट की संख्या यानी कि 2, तो इसमें 2 समुच्चय हो गए। अब दूसरे में देखते हैं, इसमें 2 है तो यानी कि 2 घाते 2 यानी कि 4 होगा। ठीक, 4 पहली बात तो फाई हो गया, फिर ए, फिर बी, ठीक, फिर ए बी, 1 2 3 4 हो गया। अब तीसरा है, 3 एलिमेंट है यानी कि 2 घाते 3 यानी कि 8 होगा। पहली बात तो फाई, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर अब 1 2 लेंगे, फिर 2 3 लेंगे, फिर 3 और 1 लेंगे, फिर पूरा 1 2 3। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब चौथा है फाई, फाई का उपसमुच्चय जो है हमारा फाई ही होता है और कुछ नहीं होता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है पावर सेट ऑफ ए के कितने अवयव होंगे यदि ए बराबर फाई थी। ठीक, पावर सेट होता क्या है, जो उपसमुच्चय होता है उसी का संग्रह ही हमारा पावर सेट होता है। अब जितने ही उपसमुच्चयों में उपसमुच्चय जितने बनेंगे उसके, वही उपसमुच्चय ही तो पावर सेट में जाते हैं। ठीक है, वही तो पावर सेट में होता है, यानी कि उपसमुच्चयों की संख्या ही क्या होती है, पावर सेट ऑफ ए में एलिमेंट की संख्या होती है। ठीक है, तो हमारा फाई है, अगर हम फाई का सबसेट निकालेंगे, फाई का सबसेट निकालेंगे यानी उपसमुच्चय, ठीक है, ए का उपसमुच्चय, ठीक है, तो फाई का उपसमुच्चय फाई ही होता है। ठीक है, यानी कि रिक्त है, रिक्त होने का मतलब यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब 2 घाते 0 यानी कि 1। तो इसमें क्या पूछ रहा है, कितने अवयव होंगे, तो कितने अवयव होंगे,
एक अवयव होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में इसको अंतराल के रूप में लिखना है। तो अंतराल के रूप में कैसे लिखा जाता है हम बता चुके हैं। अगर सिर्फ छोटा या बड़ा का कोष्ठक लगा हो तो वहाँ पे ओपन इंटरवल का यूज करते हैं, जहाँ पे बराबर के साथ लगा था वहाँ पे क्लोज का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको जो है हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ऋण 4 के बगल में क्या सिर्फ छोटे या बड़ा का निशान लगा है, इसका मतलब हम यहाँ पे ओपन इंटरवल यूज करेंगे। इधर देखिए यहाँ पे बराबर के साथ लगा है तो हम क्या करेंगे, इधर क्लोज का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए दोनों छोटा या बड़ा का निशान लगा है तो हम दोनों तरफ जो है ओपन का ही यूज कर देंगे। यहाँ तीसरे में देखिए जीरो की तरफ जो है क्लोज बराबर के साथ लगा है, इसका मतलब जीरो के पास क्लोज कर देंगे, और इधर छोटा या बड़ा का निशान है इधर हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों में बराबर के साथ लगा है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ क्लोज लगाएंगे 3 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें जो है अंतराल दिया गया है, इसको निर्माण रूप में लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, चलिए हम पहले क्या लिखते हैं, x इज सच दैट x, जो x है वो बिलोंग करेगा R में। ठीक है, इतना तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऋण 3 है, ऋण 3 लिख दिए। अब हम ब्रैकेट के अनुसार निशान लगाएंगे। यहाँ देखिए ओपन इंटरवल लगा है, ओपन इंटरवल के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ छोटा या बड़ा का निशान लगाते हैं। अब फिर बीच में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ भी ओपन इंटरवल लगा है इसलिए यहाँ भी छोटा या बड़ा का निशान ही लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसको, ये हमारा क्या हो जाएगा, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R। ठीक है, बिलोंग्स टू R। अब यहाँ पे देखिए क्लोज लगा, पहले 6 लिखिए, क्लोज लगा है यानी कि बराबर के साथ लगाएंगे। ठीक है, यहाँ भी क्लोज लगा है इसलिए बराबर के साथ लगाएंगे। ये हो गया हमारा 12। तीसरे में देखिए यहाँ पे x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, 6 है, ओपन इंटरवल है इसलिए हम क्या लगाएंगे, बराबर का निशान नहीं लगाएंगे, सिर्फ छोटा या बड़ा का लगा देंगे। x, अब यहाँ देखिए क्लोज लगा है इसलिए बराबर के साथ हम लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इधर x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R। R मतलब क्या है, रियल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लोज लगा है, ऋण 23 क्लोज लगा है तो बराबर के साथ लगा देंगे x। अब यहाँ पे ओपन लगा है, ओपन लगा है मतलब सिर्फ छोटा या बड़ा लगाएंगे, बराबर नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया समुच्चय निर्माण रूप। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें पूछ रहा है अंकित से प्रत्येक के कौन से सार्वत्रिक समुच्चय आप प्रस्तावित करेंगे। पहला दिया है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। ये सार्वत्रिक समुच्चय है क्या, सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट। ठीक है, सार्वत्रिक नाम से ही पता है मतलब सभी। ठीक है, जिसमें जैसे हम कहें त्रिभुजों की बात करें, त्रिभुज में समकोण, न्यून कोण, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु सब सभी त्रिभुज आते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसा लिख दें कि सभी उसी में आ जाए। क्या कहते हैं कि त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, त्रिभुजों का समुच्चय अगर हम कह दें तो उसी में समबाहु भी आ जाएगा, समद्विबाहु भी आ जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज का जो समुच्चय लिखा गया वही हमारा सार्वत्रिक समुच्चय होगा। मतलब कहने का जिसमें पूरा समा जाए, यानी कि अगर हम कहें कि दिए गए समुच्चयों के लिए संभावित त्रिभुजों के समुच्चय ही इनका सार्वत्रिक समुच्चय होगा। ठीक है, मतलब हम एक बॉक्स बना दें, ये हमारा होता है यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय। इसी में क्या क्या बात करें, पहले की बात कर रहा है समकोण, समकोण त्रिभुज हो गया। दूसरी की बात कर रहा है समद्विबाहु, समद्विबाहु बना दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, और ये हो गया
समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि अगर हम कहें त्रिभुजों का समुच्चय तो हमारा हो गया सार्वत्रिक यानी कि यूनिवर्सल सेट, और उसमें बहुत सारे त्रिभुज होते हैं, सब अलग अलग अपने अपने समुच्चय बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें समुच्चय दिया है a बराबर 1 3 5, b बराबर दिया है 2 4 6 और c बराबर दिया है 0 2 4 6 8। ठीक है, इसमें पूछ रहा है ए बी सी के लिए ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इससे कौन सा हम सार्वत्रिक समुच्चय ले लें यानी कि यूनिवर्सल सेट ले लें, काम हो जाए। यूनिवर्सल सेट होगा क्या, ए बी सी 3 समुच्चय दिए गए हैं, वो सारे एलिमेंट्स जिस समुच्चय में मिलेंगे वही हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 तो है नहीं 8। ठीक है, तो जिसमें सारे मिल जाएंगे वही हमारा हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें ये लेते हैं 0 नहीं है इसमें, इसलिए गलत हो जाएगा। इसमें 0 ले रहे हैं, 0 से है लेकिन 8 नहीं है, इसलिए 6 तक है, ये भी गलत हो गया। 5 तो हो नहीं सकता, ये हमारा हो जाएगा। इसमें सारे एलिमेंट मिलेंगे, ए वाले भी एलिमेंट सभी इसमें हैं, बी वाले भी सभी इसमें हैं और सी वाले भी इसमें हैं, यानी कि हमारा यही ऑप्शन सी जो है सार्वत्रिक समुच्चय होगा। यही जो है सार्वत्रिक समुच्चय होगा ए बी सी के लिए।